Hello students. In this video we are going to start our new chapter number 7, System of Particle and Rotational Motion. प्यारे बच्चों, फिजिक्स की जो अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है, इसमें हमारे वी हैव द 8th चैप्टर एंड लेट मी टेल यू, बच्चों के लिए जो सबसे टफेस्ट चैप्टर होता है वो यही होता है, चैप्टर नंबर 7। बच्चे इसको क्यों टफ समझते हैं आई डोंट नो, लेकिन प्यारे बच्चों ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको टर्म वाइज सिस्टमैटिकली समझेंगे तो इट इज क्वाइट इजी। ओके, तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, चलिए इसमें सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज रिजिड बॉडी। ये हमारा पहला टॉपिक कि क्या होता है रिजिड बॉडी। तो इस चीज को हम समझिए, क्या रिजिड बॉडी होती है और क्या नहीं होती। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं इस बुक की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें जो छोटी क्लासेस में बताया गया है कि ईच ऑब्जेक्ट या ईच मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। तो अगर मैं अपनी इस बुक की बात करता हूं, तो इस बुक में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बुक के अंदर हाउ मेनी पार्टिकल कैन बी पॉसिबल, इनफाइनाइट। ओके, तो अगर मैं रैंडमली कोई भी दो पार्टिकल लेता हूं, इधर मान लीजिए मैंने कोई भी दो पार्टिकल कंसीडर किए, मैंने एक पार्टिकल ये कंसीडर किया ए और एक पार्टिकल मैंने ये कंसीडर किया बी। ओके, तो मैं आपसे कहता हूं ए और बी, मैंने इस पूरी बुक में रैंडमली कोई भी दो पार्टिकल कंसीडर कर लिया, ए एंड बी। तो क्या ए और बी के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा? यस, देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस ए एंड बी। अब क्या मैं ए और बी के बीच के डिस्टेंस को कम कर सकता हूं? देखिए, अगर दो पॉइंट या दो बॉडी क्लोज आते हैं तो उनके समझना डिस्टेंस कम और ज्यादा का सेंस समझ लीजिए। अगर कोई भी दो बॉडी, मान लीजिए ये दो बॉडी है, अगर मैं इनको क्लोज लेके आता हूं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, और अगर ये दोनों बॉडी दूर जाते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आपको समझ में आया, डिस्टेंस डिक्रीज और इंक्रीज। दो बॉडी का क्लोज आना डिस्टेंस डिक्रीज, दो बॉडी का दूर जाना डिस्टेंस इंक्रीज। तो प्यारे बच्चों, ये मेरी बुक, और मैंने इस बुक पर कोई भी दो रैंडमली क्या लिए, पार्टिकल लिए, ए और बी। इनके बीच में कुछ ना कुछ इस वक्त क्या है, डिस्टेंस। तो मैं आपसे कहता हूं, क्या आप ये डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं? तो इस डिस्टेंस को चेंज करने का मतलब, क्या मैं इन दोनों पॉइंट को क्लोज ला सकता हूं या? तो बताइए, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो जरा देखना, जब मैं इसको ऐसे बुक को बेंड करता हूं, देखिए, तो क्या ए और बी एक दूसरे के क्लोज आ गए? बिल्कुल आ गए। अब जब मैंने इस बुक को बेंड किया तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर मैं इसको ऐसा ओपन करता हूं तो फिर वही हो जाती है। यानी मैं इन दोनों बॉडी के, ये जो पार्टिकल है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो ये जो बुक है ये रिजिड बॉडी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब अगर मैं बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, ये जो मेरा मार्कर है, हाउ मैनी पार्टिकल्स इन दिस मार्कर में बी पॉसिबल, इनफाइनाइट। तो मैंने क्या किया, मैं इस पर भी कोई भी दो ये पार्टिकल कंसीडर करता हूं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। वैसे तो वी हैव इनफाइनाइट पार्टिकल, लेकिन मैंने इस मार्कर पे कोई भी दो पार्टिकल ले लिए हैं, ए एंड बी। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कर सकते हैं? आप इस मार्कर को चाहे खींचिए, चाहे दबाइए, या कुछ भी कीजिए, यू आर टोटली फ्री। लेकिन आपसे कहा गया है बस इनके बीच की डिस्टेंस चेंज कीजिए, यानी इन दोनों को या तो क्लोज लाइए या दूर लाइए। तो क्या पॉसिबल है? नहीं, ये मार्कर टूट जाएगा लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। बात समझ आ गई? तो मैं इन दोनों को, पार्टिकल को ना तो क्लोज ला रहा हूं ना दूर लेके जा सकता हूं। बात समझ आ गई? तो यानी ये क्या हुआ, रिजिड। अगर आप किसी बॉडी के दो लोकेशन को, दो पार्टिकल को
ना तो पास ला सकते हैं ना दूर लेके जा सकते हैं, यानी उनके बीच की डिस्टेंस को आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। तो आपके चारों तरफ यू हैव अ लॉट ऑफ बॉडी, आपके चारों तरफ बहुत सारे बॉडी हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं। अब आप किसी भी मटेरियल को देख के एकदम बता सकते हैं कि वो मटेरियल रिजिड है या नहीं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो टॉपिक था हमारा रिजिड बॉडी। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारी कोई भी एक बॉडी है और इस बॉडी में कितने पार्टिकल पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। मैंने ये कोई भी दो, इसके अंदर मैंने कोई भी ये दो पार्टिकल लिए ए और बी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। अगर ये डी वेरिएबल है, चेंज हो सकती है, तो ये रिजिड बॉडी नहीं होगा, और अगर ये कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं होगा तो ये बॉडी क्या होगी, रिजिड बॉडी। इफ डी इज वेरिएबल, या अगर डी क्या है, कांस्टेंट है, देन बॉडी इज रिजिड। इफ D is variable, चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल यानी चेंजेबल, चेंजेबल, ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। देन बॉडी इज नॉट रिजिड। तो ये जो बॉडी है ये रिजिड कब होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस पर। अगर आप किन्हीं भी दो पार्टिकल, देखिए यहां पर हम इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो रैंडमली हम कितनी बार दो पार्टिकल को कंसीडर कर सकते हैं, इनफाइनाइट, किन्हीं भी दो को ले लीजिए और उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि क्या आप उस डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो सकती है बाय अप्लाइंग द फोर्स, तो वो रिजिड बॉडी नहीं होगा। लेकिन आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लें, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, दैट टाइम द बॉडी इज नोन एज रिजिड। हाँ, हम उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन बिना तोड़े पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए किसको, रिजिड बॉडी को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट डिफाइन द रिजिड बॉडी। तो द बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन any two particle is constant, ठीक है। तो ऐसी बॉडी जिनके किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, इज दैट क्लियर। तो अगर ये D क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, अगर ये जो D है कांस्टेंट हो जाए, तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, रिजिड बॉडी का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आपको कोई भी एक बॉडी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये रिजिड है नहीं है, तो बिल्कुल इजीली बता सकते हैं यस इट इज रिजिड और नॉट। अब प्यारे बच्चों, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसको समझते हैं, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। किसी भी रिजिड बॉडी में कितने तरह के मोशन पॉसिबल है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म बाय रिजिड बॉडी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, दैट इज मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। कोई भी रिजिड बॉडी कितने तरह से मोशन परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहला आता है ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन, तो जरा इसको समझिए। देखिए बहुत ही इजी तरीके से, मान लीजिए मैं ये कोई स्लाइड सरफेस लेता हूं, लेट कंसीडर एज स्लाइड सरफेस। ओके, ये हमने प्यारे बच्चों ये एक स्लाइड सरफेस लिया, ठीक है, और मैं यहां पर एक ये m मास की कोई भी एक बॉडी रख देता हूं। ओके, अब मुझे बताइए
ये जो बॉडी है इसमें कितने पार्टिकल पॉसिबल है, मुझे बताइए। हाउ मेनी पार्टिकल आर पॉसिबल? इनफाइनाइट पार्टिकल। मान लीजिए मैं रैंडमली ये कोई पार्टिकल ले लेता हूं, 1 2, ठीक है ना, ये मैंने कुछ पार्टिकल कंसीडर कर लिए, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक स्लाइडिंग सरफेस और इस पर ये कोई बॉडी है m मास की। तो इसमें कितने पार्टिकल पॉसिबल है? इनफाइनाइट पार्टिकल। मान लीजिए मैं लेता हूं A B C, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो जब ये बॉडी स्लाइड करेगा तो A की कुछ वेलोसिटी होगी, B की भी कुछ वेलोसिटी होगी, C की भी कुछ वेलोसिटी होगी। A वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ C। तो ये जो तीनों वेलोसिटी होगी ये क्या होगी? सेम होगी। यानी बॉडी जब स्लाइड करेगा तो बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो इन दैट केस जो मोशन क्या होगा? वो क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन। तो देखिए क्या होता है ट्रांसलेशन मोशन। इन दिस मोशन the velocity of all particles are same। रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। इन दिस मोशन द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल आर सेम। तो डायरेक्शन भी क्या है? सभी की सेम। और VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। और तीनों की वेलोसिटी भी क्या है? सेम। और डायरेक्शन भी क्या है? तीनों की सेम है। ठीक है, वेक्टर साइन लगाते देखिए, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो क्लियर हो गया? अगर एक रिजिड बॉडी मोशन कर रही है इस तरह से कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सभी की वेलोसिटी सेम हो और सभी की क्या डायरेक्शन सेम हो, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इसमें नंबर 2 आता है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको आप समझिए। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या है? आप जरा एक चीज को देखिए। आपने कभी फैन को देखा है? ये हमारा एक सीलिंग फैन, इसके ये हमारे ब्लेड, ये तो ये जो ब्लेड है फैन के ये ऐसे घूमते हैं, ये रोटेट करते हैं ऐसे 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 ऐसे। किसके अबाउट? इसके अबाउट। ये फिक्स रहता है। ये क्या होता है? फिक्स। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझा भाई? ओके। एक होता है पोटर व्हील। पोटर व्हील जो कुम्हार होते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, तो उनके पास एक व्हील होता है और इस व्हील में एक फिक्स पॉइंट होता है और ये जो पूरा व्हील है ये इस के अबाउट रोटेट करता है। ये जो व्हील है ये रोटेट करता है इसके अबाउट। तो ये भी क्या होता है? फिक्स होता है और इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट होता है। ये क्या होता है? एक फिक्स लाइन होती है, फिक्स लाइन, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो प्यारे बच्चों, हम ये देखते हैं कि कई बार कुछ बॉडी, चाहे ये फैन हो चाहे ये व्हील हो, रोटेटिंग व्हील, ठीक है, व्हील, तो कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ बॉडी ऐसी होती है जो रिजिड बॉडी ऐसी होती है जो रोटेट करती है एक फिक्स लाइन या एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। तो तब उन रिजिड बॉडी का मोशन क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन। तो देखिए क्या होता है। इन दिस मोशन बॉडी कौन सी? रिजिड बॉडी रोटेट अराउंड अ फिक्स लाइन और अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, जब रिजिड बॉडी किसी फिक्स लाइन या किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर रोटेट करती है तब उसका मोशन क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा?
एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ फैन। फैन का मोशन क्या होता है? रोटेशनल। या मोशन ऑफ पोर्टर व्हील, ठीक है, बर्तन बनाने वाला जो व्हील होता है वो इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ बॉक्स स्लाइड ऑन inclined surface, inclined on slide on inclined surface. Okay प्यारे बच्चों? Okay student, next motion is precession motion. इसमें क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये precession motion। देखिए आपने कभी उसको देखा है लट्टू को? टॉप जो होता है, फिरकी, बच्चे फिरकी घुमाते हैं। तो मान लीजिए ये कोई ऐसे ये एक टॉप है, ठीक है ना, ये इसकी ये एक क्या है? निडल। तो आप अगर देखेंगे तो ये टॉप जो है इस तरह से ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है ना। ये क्या हो गई? कोई भी एक सरफेस, ये हमारी सरफेस हो गई। ओके, तो ये जो लट्टू है, टॉप है, ये ऐसे घूमता है और इसके अंदर से ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी क्या हो गई? एक्सिस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ये जो लट्टू है, देखिए ये जो टॉप है, ये टॉप क्या हो गया? रिजिड बॉडी। ये टॉप क्या हो गया? रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये लट्टू तो जो टॉप है ये तो घूमता ही है, लेकिन देखिए लट्टू जो है टॉप है वो तो घूमता ही है, फिरकी ऐसे घूमती है, लेकिन उसकी जो एक्सिस है वो भी ऐसे ऐसे घूमता है। आपने कभी देखा होगा लट्टू की जो फिरकी होती है वो सीधी नहीं घूमती, वो भी ऐसे ऐसे क्या करता है? घूमता है। तो जब रिजिड बॉडी भी क्या करे? रोटेट करे, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या करे? रोटेट करे, तब ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रिसेशन मोशन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इन दिस मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, the axis of rotation also rotate along with the rigid body। तो देखिए क्या प्रिसेशन मोशन क्या होता है कि जो बॉडी तो रोटेट करती है, लेकिन उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी क्या करता है? रोटेट करता है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ टॉप। क्या है इसका एग्जांपल? मोशन ऑफ टॉप। तो ये इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट वन इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या है? इसको जरा समझिए। हमने दोबारा से प्यारे बच्चों अगेन वी टेक अ इंक्लाइंड प्लेन। ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और इस पर अब हमने ये एक कैसी बॉडी ले ली? राउंड शेप में, ठीक है, सर्कुलर शेप में हमने बॉडी ली। अब इसमें जरा ध्यान देना क्या होता है। इस पे प्यारे बच्चों दो मोशन होते हैं। एक तो ये जो बॉडी है ये आगे भी चलता है, ये जो पूरी बॉडी है ये क्या आगे भी खिसकेगा। ये जो रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी आगे भी चलता है और अपने सेंटर के अबाउट रोटेट भी करती है। देखिए बड़ी मजेदार बात है। एक्चुअली इसमें दो मोशन होते हैं, इसमें दो मोशन हो गए। एक तो ये बॉडी रोटेट करती है अपने सेंटर के अबाउट, और दूसरा ये बॉडी आगे भी चलता है लीनियर वेलोसिटी से। तो इस रिजिड बॉडी में दो मोशन है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, यानी बॉडी घूमती भी है और आगे भी चलती है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। तो इस मोशन, ये जो है हमारा रोलिंग मोशन, इसमें क्या होता है? इन दिस मोशन rigid body perform translational
rotational motion at the same time, motion at the same time। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन एक साथ करती है तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन के लिए जरूरी नहीं सरफेस इंक्लाइंड हो, सरफेस अगर हमारा सीधा भी है प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर हमारा सरफेस कैसा है, सीधा भी है, ठीक है ना, इफ वी हैव द स्ट्रेट सरफेस, तो इवन इन दैट केस अगर हम किसी ठीक है ना, ये आपका एक तरह से क्या हो गया, व्हील। हमारे जो ऑटोमोबाइल होते हैं, साइकिल का व्हील, स्कूटी का, बाइक का, ट्रक का, बस का, कोई भी व्हील जब सीधा चलता है सड़क पे तो आप देखेंगे वो जो व्हील है वो रोटेट भी करता है अपने सेंटर के अबाउट और सीधा भी चलता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील्स। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं सभी, या मोशन ऑफ व्हील बोल देते हैं, जरूरी गाड़ी का व्हील हो तो साइकिल का भी हो सकता है, तो मोशन ऑफ व्हील, ठीक है। अब वो व्हील चाहे स्ट्रेट सरफेस पे चले चाहे इंक्लाइन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हील का मोशन हमेशा क्या होगा, रोलिंग होगा, क्योंकि जब भी कोई व्हील चलेगा कैसे भी सरफेस पे तो वो दो मोशन एक साथ परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो ये प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में कि नंबर 1 रिजिड बॉडी क्या होता है, नंबर 2 कोई भी रिजिड बॉडी कितने तरह से मोशन को परफॉर्म कर सकता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।